आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अब तक न्यूज़ पर। दर्शकों, आज हम लोग आपको बात करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि मालेगांव शहर, ये पूरा मालेगांव शहर पावर लूम इंडस्ट्री पर टिका हुआ है। लेकिन हर साल दिवाली के वक्त मालेगांव शहर में पावर लूम पर मंदी आ जाती है और मंदी के चलते मालेगांव शहर का क्या हाल होता है। आज जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त दिवाली का पीरियड है और दिवाली के इस समय पर अक्सर बेहतर सुनने में यह आता है, देखने में यह मिलता है कि पावर लूम पर मंदी बहुत ज़्यादा छा जाती है। कपड़ा बिकता नहीं है, व्यापारी कपड़ा खरीदते नहीं हैं, जिसकी वजह से पूरा मालेगांव शहर मंदी का शिकार हो जाता है। और इस मंदी के चलते क्या असरात समाज पर पड़ते हैं, लोगों पर पड़ते हैं, जो कारोबारी लोग इस कारोबार को चलाते हैं उनकी क्या हालत हो जाती है, और जो मजदूर इसके ऊपर जो वर्ग काम करता है, जो कामगार इस यंत्रमाग में काम करते हैं उनकी क्या हालत हो जाती है, इस पर भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं मालेगांव शहर से जुड़ी हुई पावर लूम यंत्रमाग से ये स्पेशल अब तक न्यूज़ इंडिया की ये रिपोर्ट। इस बरस दिवाली के वक्त में कारोबार को 15 दिन के लिए बंद रखने की बात की जा रही थी, लेकिन बंद नहीं किया गया, जिसका असर ये हुआ कि आज 80% कपड़ा जो पाली बालोतरा जाता था वो नहीं गया, और जिसके चलते आज मालेगांव शहर में बहुत बड़ी मंदी का शिकार हो गया है। आज बिरादरान वतन के सबसे बड़े त्यौहार दिवाली के बाद तांबा काटा की सूरत हाल और तफसील के तनाज़ार में ये इत्तला मिल रही है कि दिवाली पर इज्तिमाई तौर पर पावर लूम कारखाने बंद रखने के असरात नुमाया हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर कपड़ों और गार्ड का स्टॉक बढ़ गया है। सूरत हाल ये है कि कपड़ा फरोख्तगी ठप हो गई है। राजस्थान में इस वक्त असम्बली चुनाव की तशरीह मुहिम और सरगर्मियाँ उरूज पर है। आम तौर पर शहर में तैयार होने वाला 80% कपड़ा पाली बालोतरा ही जाता है। दिवाली पर लेन देन ना होने और तवील तातील की वजह से इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि पावर लूम कारखाने कम से कम 8 रोज़ इज्तिमाई तौर पर बंद रखे जाए, लेकिन बुनकर तंजीमों में अदम इत्तेफाक और कुव्वत फैसले की कमी की वजह से इस पर अमल दर आमद ना हो सका। इस ज़मन में आज ताल्लुका मालेगांव पावर लूम संघर्ष समिति के सदर यूसुफ इलियास ने तांबा काटा और पावर लूम सनत की सूरत हाल के तनाज़र में जो तफसील दी है, इससे पावर लूम सनत पर मंदी और बहरान के असरात मुहिब होने की इत्तला मिल रही है। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास है। ताल्लुका मालेगांव पावर लूम संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। मालेगांव शहर में 3,10,000 पावर लूम है, जो तकरीबन 8 लाख लोगों को रोज़गार देता है। और ये इंडस्ट्री जो है मंदी का शिकार हो गई है सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से। यहाँ पर 100 करोड़ रुपया GST तक एक महीने का जाता है, और मगर सरकार हमको कोई सुविधा नहीं देती है। सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से बांग्लादेश और चाइना से महंगा कपड़ा हिंदुस्तान का तैयार होता है। अरब देशों में वो कपड़ा जाता है, हिंदुस्तान का कपड़ा नहीं जाता। अगर सरकार एक्सपोर्ट पॉलिसी सही बनाएगी तो जिस तरह 15 साल पहले एक्सपोर्ट होता था बांग्लादेश से और चाइना से सस्ता कपड़ा अरब देशों में जाता था, साउथ अफ्रीका जाता था, श्रीलंका जाता था। यहाँ से भी अगर पॉलिसी सही बनाई गई तो ये सनत पनप सकती है, क्योंकि हर क्वालिटी में कपड़ों की फरोख्तगी ढप होकर रह गई है। कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदने को तैयार नहीं। जो कपड़ा तैयार है बड़े पैमाने पर इसका स्टॉक बढ़ चुका है। राजस्थान में असम्बली चुनाव की वजह से बड़े पैमाने पर तिजारती सरगर्मियां मुताशिर है। पाली बालोतरा के प्रोसेस हाउस में भी यही सूरत हाल है। दिवाली के बाद से कहीं प्रोसेस हाउस जारी ना हो सके, वहां तवील तातील के असरात नुमाया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के पावर लूम मरकज़ पर बहरानी कैफियत देखने को मिल रही है। ऐसे में पावर लूम बुनकरों को सिवाय ड्यूटी कम करके और प्रोडक्शन कंट्रोल करने के कोई चारा नज़र नहीं आता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस परिस्थिति में, इस हालत में पावर लूम से जुड़ा हुआ हमाल, मजदूर, छोटा वर्ग
त्रासन भरने वाले, वाइंडिंग करने वाले, रच भरने वाले, हमाली करने वाले, मुकादमी करने वाले, पावर लूम चलाने वाले मजदूरों का ड्यूटी कम करने के बाद क्या हाल हो जाता है, ये भी आपको सुनाते हैं। सुनिए मजदूरों की वो दर्द भरी कहानी। मेरा नाम वसीम अख्तर उस्मान गनी। हफ्ते में 3 दिन कारखाना चालू रह रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें आ रही है। बच्चों के स्कूल के खर्चे, महंगाई के इस दौर में बच्चों का खर्चा संभालना, के घर का खर्चा चलाना, बहुत परेशानी हो रही है। इसका कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार को इस पर कोई कठोर निर्णय लेना चाहिए? क्या सरकार को पावर लूम और बुनकरों को फैसिलिटी देकर इसे मजबूत करना चाहिए, ताकि पावर लूम मजबूत हो, और पावर लूम मजबूत होने के बाद महाराष्ट्र की ये सनत जो लाखों लोगों को रोज़गार देकर महाराष्ट्र की इकोनॉमी को बरकरार रखती है। पावर लूम से हर महीना 100 करोड़ रुपए की टैक्स की कमाई भी सरकार की हो जाती है, जिससे महीने का हिसाब अगर साल का हिसाब अगर लगाया जाए तो साल के 12 महीने यानी 1200 करोड़ रुपया सरकार को इसी पावर लूम इंडस्ट्री से आता है। अगर ये जिंदा रहती है तो मालेगांव शहर के पावर लूम से जुड़े हुए लाखों। माझं नाव बापू रघुनाथ सोनवणे, वय 65, राहणार हिम्मतनगर, मालेगाव कॅम्प. मी इथे रहिवासी कमीत कमी 1983 पासून आहे आणि सध्या मी पॉवर लूममध्ये बिगारी काम करतो. पण या 1.5 महिन्यापासून 6 हप्त्यापासून 3 ड्युट्या चालू असल्यामुळे घरची परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे पगार परवडत नाही. आता सध्या मला 1200-1300 रुपये हप्ता पडतो 3 दिवसाचा. तरी मला भिक्षा भरावं लागतात. सुना आहे, नातवंड आहे, मुलं आहे आणि घर चालवावं लागतं. शिवाय पेट्रोल खर्च सुटत नाही आणि जी परिस्थिती आहे फार नाजूक आहे.